ये जो मुखौटा बनकर सामने आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, इन्हें भारत का स्टैंड तो पता है ना कि भारत का क्या स्टैंड है, क्या स्टैंड लेकर पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी यूएन में गए थे, वहां जाकर उन्होंने पूरा मैसेज दिया था। हम शांति के पक्षधर, हम बार बार कहते हैं। इजराइल लगातार जो है दंश झेल रहा है, पिछले 32 सालों से उस पर हमले हो रहे थे, उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है, उसके लिए कोई बात नहीं है। मेरा एक बहुत साफ स्टेटमेंट है, ये जो जम्मू एंड कश्मीर में प्रदर्शन हो रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारा नसरुल्लाह के साथ क्या रिश्ता है? कौन है वो? क्या रिश्ता है? आप हमदर्द होते हैं उसके जो आपके रिश्तेदार हैं, तो रिश्ता क्या है? पहली बात। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूँ, जब आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो सबसे भारत की छवि आप खराब कर रहे हैं। भारत एक शांति प्रिय देश है, वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। आप एक आतंकी हत्यारा, उसके सपोर्ट में जब इस तरह का जुलूस निकालते हैं, रैली निकालते हैं, तो आप तो अब आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भारत की छवि खराब कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यदि कोई उंगली उठाएगा कि आप तो नसरुल्लाह का सपोर्ट कर रहे हैं, आप तो आतंकवाद को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या डिफेंस है? तो आप देश के साथ तो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। देश आपको रोटी देता है, वायु देता है, जल देता है, जीने का पूरा माध्यम देता है, स्रोत देता है, और आप इस तरह से देश के खिलाफत जा रही हैं। ये तो बहुत बड़ा अन्याय है, ये तो सही नहीं है। और सिर्फ ये कि यदि वो मुसलमान है तो राइट और रॉन्ग, वो राइट है, ये तो नहीं फिर चलेगा। आपको ये इतनी साहस होनी चाहिए कि जो सही है तो सही है, जो गलत है सो गलत है। यदि गलत है तो उसकी निंदा कीजिए आप, चाहे वो किसी धर्म का हो। मैं तो बोलता हूँ किसी धर्म का हो, गलत है तो निंदा कीजिए उसकी, लेकिन जो यदि सही नहीं है तो सही नहीं तो निंदा कीजिए। इसकी वजह से इतने मासूमों की जिंदगी खत्म हो गई, उसको लेकर महबूबा मुफ्ती अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास कर रही है, क्योंकि वहां पर चुनाव है और उन्हें लग रहा है कि कुछ फायदा हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, मैं आपसे भी इसी को लेकर सवाल करना चाहूंगी। आखिर जो सर कह रहे हैं कि वो रिश्ता क्या है, रिश्ता क्या है, आपके पास मैं आऊंगी, लेकिन इसी बीच एक जानकारी अपने दर्शकों को हम दे दें। नसरुल्लाह की मौत पर महबूबा मुफ्ती ने कार्यक्रम रद्द कर दिया तो बीजेपी ने सवाल उठाया। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम ने कहा कि नसरुल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को दुख क्यों होता है? जब बांग्लादेश में हिंदू हमला किया जाता है और मार दिया जाता है तो चुप्पी साधे रहते हैं। ये घड़ियाली आंसू हैं और लोग इसके पीछे के इरादे को समझते हैं। देखो, हिजबुल्लाह के जो कमांडर है नसरुल्लाह, उसकी मौत पर महबूबा मुफ्ती को इतनी तकलीफ क्यों है? जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। आज इजराइल पर हमला करने वाला हजीबुल्लाह, उसका कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती है। ये घड़ियाली आंसू हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। लोग इसकी सारी जो मंशा है उसको समझते हैं। इस प्रकार के षड्यंत्र करने से कुछ होने वाला नहीं है। इंसानियत के नाते जो बात करनी वही सही है। जिस व्यक्ति ने पूरे दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, ये सवाल का जवाब हम आप ही से लेना चाहेंगे। आखिर महबूबा मुफ्ती का रिश्ता क्या है नसरुल्लाह से, जो लगातार बार बार इस तरीके के उन्होंने कार्यक्रम कई रद्द कर दिए हैं, इतनी सहानुभूति दिखाई जा रही है। बांग्लादेश में जब हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा था और अभी भी हो रहा है, उनके लिए तो कभी नहीं उन्होंने एक शब्द भी बोला, और यहाँ पर चुनाव एक इसलिए किया जा रहा है। क्या रिश्ता क्या है इनका? जी हाँ, ये बहुत ही छोटी और विकृत मानसिकता दिखाता है। ये दिखाता है कि अपने छोटे छोटे उद्देश्यों के लिए उनको अब श्रीनगर में, कुपवारा में कुछ वोट चाहिए। उनको मालूम है कि अगर वो नसरुल्लाह का सपोर्ट करेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे, तो उनको लोकल इलेक्शन में कुछ महज दर्जन भर ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। लेकिन मैं देश के इन छोटी लीडरान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने को ऊपर उठाएं। देश की छवि सबसे इम्पॉर्टेंट है। उनको समझना चाहिए कि भारत जो है वो इस वक्त दुनिया में आगे बढ़ रहा है। मोदी जी विदेशों में गए हैं, रूस गए, यूक्रेन गए, वो इजराइल के संपर्क में हैं, और उन्होंने बार बार कहा है कि हमें इन आतंकवादी संगठनों से मिलकर लड़ना होगा। डेमोक्रेसी है। अगर महबूबा मुफ्ती या जेएनके के कोई भी लोकल पॉलिटिशियन ये सोचे कि महज 20, 30, 40 वोटों के लिए वो इतनी घटिया ओछी स्टेटमेंट दे सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, तो इससे तो लॉन्ग टर्म में भारत की छवि विश्व में धूमिल होगी। तो कोई लेना देना नहीं है ना उन्हें, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो सिर्फ अपनी छवि बचानी है। और कर्नल शैलेंद्र सर, मैं यही जानना चाह रहा हूं
ये जो अभी हाय तौबा मचाई जा रही है, इतनी तो ईरान में नहीं हो रही, इतना तो खामनेई परेशान नहीं, इतना महबूबा मुफ्ती परेशान हो गई। और ये सवाल तो लाजमी है ना, बांग्लादेश में जब हिंदू मारे जा रहे थे, हिंदू काटे जा रहे थे, कितने प्रोग्राम रद्द किए महबूबा मुफ्ती ने, कितनी स्टेटमेंट जारी की उन्होंने कि नहीं हम अपना कार्यक्रम नहीं करेंगे। इतना दर्द नसरुल्लाह के लिए। 15 मिनट के लिए मुफ्ती मैडम की सिक्योरिटी हटा लीजिए, उनकी सारी आवाज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर लेंगी, क्योंकि उनकी अपनी सेफ्टी प्रॉब्लम श्रीनगर में सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा हेट किया जाता है मुफ्तीज़ और फारूक अब्दुल्ला को ओनली फॉर द रीज़न कि ये जो 50 से 60 आदमियों की सिक्योरिटी, 8-8 बंगलों के ऊपर अलग अलग सिक्योरिटी जो चल रही है, यही आपको अलाउ कर रही है कि आप बोल पा रहे हैं। एक बार सड़क पर तो आइए, बात कर लेते हैं। आ जाइए लाल चौक, मैं भी यहां से आता हूं, आप भी आ जाइए, और वहां खड़े होकर नसरुल्लाह पर बात कर लेते हैं। देखें तो सही नसरुल्लाह का पूरा नाम किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है। और ये जो छाती पीटने वाली बात है ना, यस, आपको हक बनता है कि आप छाती पीटिए, क्योंकि अब आपको दिख रहा है कि यहां से स्टार्ट होगा कि इंडिया भी इस तरह के कारनामे करेगा, कि अब चुन चुन कर मारा जाना सिर्फ हक इंटरनेशनल कम्युनिटी को नहीं है। अगर आप टेररिस्ट हैं, आपका कोई रिलीजन नहीं है सिवाय टेररिज्म के, और मेरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए सिवाय इस टेररिस्ट को मारने के। ये दो पॉलिसी अब चलनी चाहिए एज फार एज इंडिया इज कंसर्न। मैं छाती पीटने को तैयार हूं कि हर वो टेररिस्ट जो गिरेगा, चलिए उसको आप शहादत दीजिए। मैं आपको मौके दूंगा, और कि आपको शहादत दिलवानी है ना इन टेररिस्ट से, मैं आपको बाहर वालों से आपको क्यों लेने की जरूरत पड़ रही है, मैं आपको यहां देने के लिए तैयार हूं। आप मेरा साथ चलने को तैयार बनिए। आप ये जो न्यूज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए मुफ्ती मैडम, ये आप अपने लिए नहीं कर रही हैं। मैं आपको अभी से बता दूं, नहीं मिलने वाला आपको कहीं ईरान से पैसा, नहीं मिलेगा आपको कहीं भी हिजबुल्लाह से पैसा, नहीं आने वाला आपके पास कोई दो ना पैसा आने वाला है, ना सहानुभूति मिलेगी, जिसकी लगातार उन्हें उम्मीद की कर रही है वो। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, आपसे भी मैं समझना चाहूंगी, महबूबा मुफ्ती का जो असल चेहरा है वो कई बार बेनकाब हुआ है। हर बार वो पाकिस्तान के साथ बातचीत करने को लेकर एक अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा चुकी हैं, 370 की वापसी को लेकर कई बार बोल चुकी हैं। ऐसे में अब एक और ये नया चेहरा उजागर हुआ है, जब उन्होंने अपना कार्यक्रम दौरा ही रद्द कर दिया। और नसरुल्लाह के साथ क्या रिश्ता है, बार बार यही सवाल है, आखिर किस तरह के मुनाफे की उन्हें उम्मीद है। ये वोट बैंक